नाउ एग्जाम्पल 24. ICSE Mathematics 10th ML Agrawal Chapter 18 Trigonometric Identities Examples. Example number 24. Now how can you solve? Solution. Left hand side, take left hand side. Tan A plus sec A minus 1 upon tan A minus sec A प्लस 1. ओके, ये लेफ्ट हैंड साइड है. देखो अब ये tan और sec में कन्वर्ट हमें किस में लेना है? साइन एंड कॉस में. कन्वर्ट लेफ्ट हैंड साइड इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस. सो फर्स्ट वी रिड्यूस ऑल दिस वैल्यू इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस. बट देखते हैं इसको कैसे करते हैं. इसमें तो tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होता है? sec स्क्वायर ए. आइडेंटिटीज. सो अगर हम tan स्क्वायर ए को इधर ले जाएं, गोज टू राइट हैंड साइड. सो sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा. अब ये आइडेंटिटी क्या हो जाएगी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो sec ए प्लस tan ए इंटू sec ए माइनस tan ए. इसकी वैल्यू किसके बराबर है? 1 के. ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी ऐसे लगा सकते हैं. सो हेयर tan ए प्लस sec ए, इसको एक वैल्यू ले लिया, ब्रैकेट में कर लिया, माइनस 1 की वैल्यू क्या है? sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए. 1 की जगह क्या लिख लिया? sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए. ओके, अपॉन में क्या है? इसको ऐसे लिख लें, 1 प्लस tan ए माइनस sec ए. 1 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वैल्यू, 10 पॉजिटिव है पॉजिटिव, sec नेगेटिव है तो नेगेटिव. tan ए प्लस sec ए माइनस sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, इसको क्या लिख सकते हैं? sec ए प्लस tan ए ब्रैकेट में sec ए माइनस tan ए. ठीक है, अपॉन 1 प्लस tan ए माइनस sec ए. अब इन दोनों में क्या कॉमन है? द कॉमन वैल्यू tan ए प्लस sec ए, tan ए प्लस sec ए कॉमन है. sec ए प्लस tan ए प्लस sec ए बोथ आर इक्वल थिंग. सो हमने कॉमन ले लिया tan ए प्लस sec ए. ये वैल्यू कॉमन ले लिए, तो ये क्या हो गया? 1 माइनस ये वाला पार्ट बचा, 1 माइनस sec ए माइनस tan ए अपॉन 1 प्लस tan ए माइनस sec ए. ठीक है, अब देखो एक एक स्टेप लिख रहे हैं, कोई मिस नहीं हो रहा है स्टेप. सो इसमें हम ऐसा करते हैं, डायरेक्ट थोड़ा सा करते हैं डायरेक्ट. तो इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर दो. ये माइनस है, ये ब्रैकेट के अंदर है, तो माइनस sec ए क्या हो जाएगा? माइनस sec ए. और माइनस का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा प्लस का tan ए. तो ये वैल्यू कितनी हो गई? 1 प्लस sec ए माइनस sec, 1 प्लस tan ए माइनस sec ए, 1 प्लस tan ए माइनस sec ए. ऊपर नीचे आगे पीछे लिखा, रीअरेंज कर लो तो ये कितना हो जाएगा? 1 प्लस tan ए माइनस sec ए. रीअरेंज कर लिया तो ये वैल्यू ये पूरी कैंसिल सिर्फ रीअरेंज करने से, और माइनस का ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बचा? ये tan ए प्लस sec ए. अब हमारे पास क्या हो गया? tan ए प्लस sec ए. माई टारगेट टू कन्वर्ट tan sec इन टर्म्स ऑफ साइन और कॉस. तो चेंज दिस वैल्यू इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस. साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस sec ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए. एलसीएम कॉस ए एलसीएम. सो तो ये वैल्यू कितना हो गया? साइन ए प्लस 1. तो आंसर क्या है? 1 प्लस, चाहे से लिख लो, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, राइट हैंड साइड. ठीक, नोट इट डाउन.
पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 24 पार्ट 2 सेकेंड पार्ट, कॉसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन tan ए प्लस कॉट ए। ओके, ये वाला पार्ट हटा देते हैं। हाउ कैन यू सॉल्व? देखो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जैसे ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड, डायरेक्ट नहीं आते, दोनों को हमें क्या करना पड़ता है, इसको भी सॉल्व करेंगे और इसको भी सॉल्व करेंगे। इफ़ द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आफ्टर द सॉल्यूशन are equal, then we can say that this part is equal to this part. So first we take solution left hand side. पहले हम क्या करेंगे सॉल्व लेफ्ट हैंड साइड को, cosec a माइनस साइन ए इंटू sec a माइनस cos a, ठीक है। सो ये वैल्यू cosec a इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए, sec a इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए। इसमें क्या एलसीएम आएगा, साइन ए एलसीएम लिया तो ये कितना हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। इसमें क्या एलसीएम, कॉस ए एलसीएम, सो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। एनी डाउट? सिंपल टेक एलसीएम। वी नो दैट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, अब तो याद हो जानी चाहिए आइडेंटिटी। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। साइन से साइन कैंसिल है, कॉस से कॉस कैंसिल, सो क्या वैल्यू आ गई इसकी, कॉस ए इंटू साइन ए। लेफ्ट हैंड साइड का सॉल्यूशन कितना निकला, कॉस ए इंटू साइन ए। नाउ अब क्या ले लेते हैं राइट हैंड साइड, क्योंकि डायरेक्ट तो ये आया नहीं, तो अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। 1 अपॉन tan ए प्लस कॉट ए, 1 अपॉन tan ए प्लस कॉट ए, 1 अपॉन tan ए इज इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉट ए इज इक्वल टू कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है, कॉस ए अपॉन साइन ए। इसका एलसीएम कितना आएगा, साइन ए इंटू कॉस ए एलसीएम, साइन ए इंटू कॉस ए एलसीएम, ऊपर तो 1 है तो 1, ये देखो ये मेन लाइन है तो मेन लाइन के पास इक्वल लगाएंगे, ये पूरा डिनोमिनेटर है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन का साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये ऊपर चला गया तो कितना हो गया, साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस ए, इसकी वैल्यू 1, तो कितना रिजल्ट आ गया, साइन ए इंटू कॉस ए। देखो यहाँ से कितना वैल्यू आ रहा था, लेफ्ट हैंड साइड साइन ए इंटू कॉस ए, ये भी साइन ए इंटू कॉस ए, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस इट इज इक्वल। ओके, नोट कर लो, सेपरेट सेपरेट सॉल्व करेंगे, ठीक है। पार्ट थर्ड पार्ट, वन प्लस कॉट ए प्लस tan ए ब्रैकेट में साइन ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू सेक ए अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉसेक ए अपॉन सेक स्क्वायर ए। ओके, सिंपल, क्या गिवन है, लेफ्ट हैंड साइड दिस वैल्यू एंड राइट हैंड साइड दिस वैल्यू। नाउ सॉल्यूशन, थर्ड पार्ट, left hand side and this part is right hand side. So first we solve left hand side.
सॉल्यूशन 1 प्लस कॉट ए प्लस tan ए साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए। इसको तो देखो कुछ चेंज करना नहीं है, इसको ये चेंज हो सकता है, कॉट कॉस ए अपॉन साइन ए, टेन साइन ए अपॉन कॉस ए। सो 1 प्लस कॉस को कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस टेन ए इज इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए, इसका साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है, इसमें एलसीएम कितना आएगा, साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, साइन ए इंटू कॉस ए एलसीएम आ गया, ये पूरा इसमें मल्टीप्लाई 1 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए, तो कितना हो गया, साइन ए इंटू कॉस ए प्लस साइन से साइन कैंसिल, कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस से कॉस कैंसिल, साइन ए इंटू साइन ए, साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये वैल्यू एलसीएम इसका सॉल्व इंटू साइन ए माइनस कॉस ए एज इट इज़ मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो क्या बन रहा है, ये एक आइडेंटिटी फॉर्म हो रही है पूरी, कैसा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इंटू ए माइनस बी। चाहे आगे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो यहाँ पर देखो क्या बन रहा है, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर या ए स्क्वायर साइन स्क्वायर और बी इक्वल टू कॉस, इसको ऐसे लिख सकते हैं, अरे इसको ऐसे लिखा रहने दो, साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। अब देखो ए को हम क्या ले लें, ए इज इक्वल टू साइन, बी इज इक्वल टू कॉस, तो ये ए स्क्वायर हो गया, ए साइन तो ये साइन स्क्वायर है, ये हो गया बी स्क्वायर ए तो हो गया, और ये क्या हो गया ए इंटू बी। तो देखो क्या हुआ, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो ये वैल्यू किसकी हो गई, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और ए की वैल्यू क्या है, साइन, तो ये कितना हो गया, साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए। अगर इसको हम एकदम अरेंज फॉर्म में लिख देते तो इजीली समझ में आ जाता, पर अभी भी तुम समझ लो, साइन ए इक्वल टू ए इक्वल टू साइन, बी इक्वल टू कॉस, तो ये आइडेंटिटी तुम्हारी बन गई अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड, तो ये वैल्यू क्या आ गई हमारी, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, नेक्स्ट नाउ राइट हैंड साइड, ये वाली वैल्यू सेक ए अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉसेक ए अपॉन सेक स्क्वायर ए। ठीक है, कैसे सॉल्व करते हैं, सेक ए हमें साइन कॉस में कन्वर्ट करना है, तो सेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कॉसेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए, सेक स्क्वायर ए 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, ये न्यूमरेटर। अब इसको हम कैसे, ये ऐसे हो जाएगा, अंदर अंदर बाहर बाहर, तो ये ऊपर गया साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 कॉस ए माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 कॉस स्क्वायर ए, साइन ए इंटू 1 साइन ए। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस से कॉस कैंसिल, साइन स्क्वायर ए इंटू साइन ए, साइन इधर डिग्री 2 है इधर डिग्री 1 है तो ऐड हो जाएगी, साइन क्यूब ए माइनस साइन साइन कैंसिल, कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस, कॉस क्यूब ए। देखो यहाँ क्या वैल्यू है, साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए, यहाँ साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए। सो क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, hence this value already equal. Okay, now example 25 part first,
सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा डॉट मतलब इनटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये कन्वर्ट करना है। देखो लेफ्ट हैंड साइड tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2। अब देखो tan को हमें सेक में कन्वर्ट करना है इन सबको, तो tan स्क्वायर तो सेक में कन्वर्ट होने के लिए क्या होना चाहिए, 1 प्लस tan स्क्वायर होना चाहिए। और कॉट को अगर हमें कॉसेक में करना है तो आइडेंटिटी क्या होती है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर होती है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो अब हमें 1 की रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है ना 1। अगर यहाँ 1 प्लस tan हो और 1 प्लस कॉट हो तो हम सेक और कॉसेक में कन्वर्ट कर लेंगे। लेकिन देखो यहाँ हमारे पास 2 है, तो इस 2 को कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस एक तो tan के साथ 1 जोड़ दिया इसका 2 का, और एक जो बचेगा ना 2 को 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देखो 1 प्लस 1 2 हो गया, एक 1 को tan के साथ जोड़ दिया और दूसरे 1 को कॉट के साथ। सो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा प्लस ये प्लस है तो प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा। देखो ये क्या है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर, यहाँ पे तो डॉट है तो इसका मतलब इसको फर्दर हमें सॉल्व करना पड़ेगा। सो 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। एलसीएम लिया, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर से साइन कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको दोनों को कैसा लिख लिया, सेपरेट सेपरेट, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू किसका होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या हो गया, राइट हैंड साइड। इस तरीके से प्रूफ करेंगे। ठीक है, अब ये क्या है, अपनी तरफ से सोचने वाले क्वेश्चंस हैं बहुत अच्छे से। एग्जाम क्वेश्चन नंबर 25 पार्ट 2 पार्ट सेकेंड। रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। इसमें हमको इसको कन्वर्ट करना है। देखो सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये दोनों वैल्यू हो गई। सो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो ये हो गया टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 1 प्लस 1 2। ठीक, अब देखो हम क्या करें, इस 2 में ये तो होल स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर है, हमें तो इस स्क्वायर रूट से बाहर लाना है, तो कुछ ऐसा अरेंजमेंट करें कि ये पूरी वैल्यू एक वैल्यू बन के बाहर आ जाए। तो हम क्या करें, इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, क्या कर दिया, 2 इंटू 1 2 रहता है ना। अब 1 को देखो क्या लिख सकते हैं, कौन सी, रेसिप्रोकल आइडेंटिटी, टेन थीटा टेन थीटा अब देखो रेसिप्रोकल आइडेंटिटी क्या होती है, टेन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉट थीटा, इसकी वैल्यू 1 होती है, नहीं, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है। कैसे,
टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा, 10 से 10 कट गया 1, सो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1, सो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2, 1 की जगह हम क्या लिख लें, टेन और कॉट के फॉर्म में लिख लें क्योंकि टेन और कॉट हमारे पास यहाँ पर है, सो 2 टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, ये अपनी तरफ से करेंगे, 2 इंटू 1 2 रहता है और 1 को हमने ऐसे लिख लिया। अब देखो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए की जगह टेन थीटा, बी की जगह कॉट थीटा, ये ए और ये बी, तो ये कितना हो जाएगा रूट टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट ये है, ये होल स्क्वायर है, तो एक वैल्यू वी कैन राइट इन दिस मैनर, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, ये बाहर आ गया, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सिंपल नोट। नाउ एग्जाम्पल 26, प्रूव दैट द फॉलोइंग आइडेंटिटीज, सॉल्यूशन, इसमें थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान देना, लेफ्ट हैंड साइड साइन रेस टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस रेस टू द पावर 4 थीटा, देखो ए रेस टू द पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर पावर स्क्वायर, ठीक है, बी रेस टू द पावर 4 को बी स्क्वायर रेस टू द पावर 4, सो ए रेस टू द पावर 4 बी रेस टू द पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, ए को ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर, वी कैन राइट इन दिस मैनर। नाउ तो ये वैल्यू क्या बन गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, ए की जगह क्या है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए बराबर ए स्क्वायर कैपिटल बी इक्वल टू स्मॉल बी स्क्वायर। अब देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए इसमें से देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हुआ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये हुआ। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ये इधर आ जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, कोई डाउट नहीं, सिंपल कर दिया। ए की वैल्यू कितनी है, ए स्क्वायर बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे हम क्या ले लें, ए की जगह साइन और बी की जगह कॉस, तो देखो इसको कैसे लिखेंगे, समझ में आया, ए की पावर 4 को ऐसे लिख लिया, एक बार फिर से इसको देखो वीडियो, तो यू कैन राइट इन दिस मैनर, साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर, तो ये तुम्हारा बन गया ए स्क्वायर, ये बन गया बी स्क्वायर, बन गया, तो ये ए की जगह क्या है साइन स्क्वायर थीटा, बी की जगह क्या है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या ले लें हम ए, और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या ले लें बी, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, ए प्लस बी, इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये वाले फॉर्म में लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा ये वैल्यू, ए की जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी की जगह कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर माइनस 2, ए की जगह साइन स्क्वायर थीटा इंटू बी की जगह कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वैल्यू कितनी हो गई, साइन स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। So the value of this one is equal to this, sin square theta plus cos square theta 1 square minus 2 sin square theta into cos square theta. So 1 minus 2 sin square theta into cos square theta, right hand side. Now question second. सेकेंड पार्ट, 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा
माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। सी देखो ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। सो हियर सॉल्यूशन 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ये वाले पार्ट को इधर ले आए, प्लस 1 अपॉन कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा माइनस साइन थीटा गोज टू राइट हैंड साइड प्लस 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक। 1 अपॉन कॉस थीटा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा प्लस 1 अपॉन एलसीएम कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा एलसीएम। अब इसमें से हमने ले लिया लेफ्ट हैंड साइड, अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लिया लेफ्ट हैंड साइड। सो 1 माइनस कॉट थीटा कैंसिल, तो ये क्या होगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस ये कैंसिल, सो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ओके। लेफ्ट हैंड साइड कॉट थीटा प्लस माइनस कॉट थीटा कैंसिल आउट, कॉसेक थीटा प्लस कॉसेक 2 कॉसेक थीटा, ये आइडेंटिटी a माइनस बी कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और वी नो दैट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर गोज टू राइट हैंड साइड, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा is equal to 1. So we can write here 1 is equal to 2 cosec theta upon 1. So value is equal to ये कितना आ गया 2 cosec theta. You can write 1 upon sin theta लिख सकते हैं. So 2 upon sin theta लिख लेंगे. cosec theta is equal to 1 upon sin theta. So 2 upon sin theta. Now right hand side. Right hand side is 1 upon sin theta plus 1 upon sin theta. कितना हो गया 2 upon sin theta. So left hand side is equal to right hand side. Question example 26 part 2.